नमस्कार दोस्तों, ब्राइट स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद के प्रकार यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। तो रैखिक बहुपद यानी जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं और इसे एक पदी बहुपद भी नहीं, एक पदी नहीं, जैसे एक घाती बहुपद भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर यानी 4x + 5, इसमें x पर घात एक है तो इसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। 3x + 4, इस पे x पर घात एक है तो ये भी रैखिक। 4x यानी इस पर घात एक है तो जिस बहुपद पर घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर द्विघात बहुपद, तो जिन बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x² + 5x + 2, इसमें घात कितना है 2 है तो इसे द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे सोचेंगे कि घात 2 और घात 1, तो इसे यानी रैखिक बहुपद भी बोलेंगे और द्विघात बहुपद भी बोलेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा के अनुसार ही जिस बहुपद की अधिकतम घात, यहाँ पर परिभाषा में यह लिखवाया गया है अधिकतम घात 2, यानी अधिकतम घातों को देखा जाता है। यानी अधिकतम का मतलब बड़ा घात, 2 और 1 में बड़ा कौन है तो 2 है, तो इसकी घात 2 है तो इसलिए द्विघात बहुपद कहेंगे। 9 की 1 को देखा जाता है। और फिर 9x² + 7x + 5, इसमें भी x पर इस पर घात 1 है और 9x इस पर घात 2 है तो इसमें अधिकतम घात कौन है 2 वाला, तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर यहाँ पर 3 रहता तो त्रिघात कहते हैं। फिर अगला जो है त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात, यहाँ पर ध्यान देंगे अधिकतम घात से मतलब है यानी जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ + 4x, तो x पर घात इसमें जो है 1 है और यहाँ पर 3x पर घात 3 है तो इसमें अधिकतम घात कितना है 3 हुआ तो यह त्रिघात बहुपद हुआ। इसमें 4x³ + 5, इस पर घात 0 है 5 पर घात, क्योंकि x या कोई इसमें चर राशि है ही नहीं तो यह 0, और अधिकतम इस पर 3 है तो यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसमें यानी जो घात 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, यानी 9x पर घात 1 है, 4x पर घात 2 है और 3x पर घात 3 है, तो इसमें यह कौन सा बहुपद होगा, तो इसमें अधिकतम घात यानी कौन वाला कहलाएगा 3 वाला कहलाएगा, तो इसलिए त्रिघात बहुपद कहते हैं इसे।